दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ये चुनाव कब होंगे और कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी को किस सीट पर उतार रही है और किस सीट पर कौन सी पार्टी मजबूत है। दोस्तों, चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक SIR के बीच उपचुनाव नहीं कराए जा सकते, इसलिए फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद ही चुनाव हो सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था, लेकिन यूपी के उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की थी। इससे चर्चा शुरू हो गई कि 3 सीटों पर उपचुनाव टल जाएंगे। लेकिन जानकार कहते हैं कि चुनाव आयोग के पास 2 ऑप्शन है। पहला कि 10 अप्रैल को आयोग SIR की लिस्ट जारी करने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे, और दूसरा यह है कि चुनाव टल जाए। 2027 के विधानसभा चुनाव में 3 रिक्त सीटें भरी जाएं, यानी कि उपचुनाव एक तरह से न कराया जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता है। ऐसे में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 के मुताबिक सीट खाली होने के आयोग को 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराने चाहिए। अगर ये समय 6 महीने से कम का होगा तब चुनाव टाले जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जो 3 सीटें हैं, घोसी, फरीदपुर और दुद्धी, इन तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे, तो वहीं 1 सीट फरीदपुर पर बीजेपी के MLA थे। अब आपको बता दें कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी को मैदान में उतार रही है और कौन किस सीट पर भारी है। सबसे पहले बात करते हैं घोसी विधानसभा सीट पर। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। ये मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह विधायक थे। इन्होंने यह सीट 2023 में सपा विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में जीती थी। बाद में दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। ऐसे में उनके इस्तीफे के बाद जब उपचुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह 42,759 वोटों के भारी अंतर से जीते थे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी सहानुभूति वोट बटोरने के लिए सुधाकर सिंह के छोटे बेटे सुजीत सिंह का नाम घोषित कर चुकी है। खुद अखिलेश यादव भी मिलने आए थे और इसके अलावा शिवपाल यादव जी भी मिलने आए थे, और शिवपाल यादव जी ने बाकायदा बताया था कि यहाँ पर सुजीत सिंह अब आगे की जिम्मेदारी संभालेंगे और इस समय वो अपनी विधानसभा सीट पर तैयारी में भी जुट चुके हैं। वहीं आप बात करते हैं कि दुद्धी विधानसभा सीट की। यहाँ पर विजय सिंह गौड़, ये भी समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे। सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट यहाँ 2022 में भाजपा जीती थी, लेकिन विधायक राम दुलार गौड़ के रेप केस में सजा के चलते ये सीट खाली हो गई। तो ऐसे में 2024 में जब उपचुनाव हुए तो विजय सिंह गौड़ ने भाजपा के श्रवण गौड़ को हराया था और समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह गौड़ की 8 जनवरी 2026 को निधन हो गया। तो ऐसे में यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे सकती है। हालांकि यहाँ पर अभी ऐलान नहीं किया गया है कि कौन प्रत्याशी होगा, लेकिन संभवतः ये है कि सहानुभूति वोट बटोरने के लिए उनके परिवार के सदस्य को टिकट दिया जाए। अब बात करते हैं फरीदपुर विधानसभा सीट की। बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा सीट भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल के निधन के बाद खाली हुई थी। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी सहानुभूति वोट बटोरने के लिए उनके पत्नी या बेटे पर दांव खेल सकती है। हालांकि यहाँ पर ABVP के अध्यक्ष जवाहर लाल और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे संजय सिंह भी दावा ठोक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने पूर्व विधायक विजय पाल सिंह को फिर से मैदान में उतार सकती है। तो वहीं माना जा रहा है कि 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह होगा और चुनाव के नतीजे भले ही विधानसभा चुनाव पर ज्यादा असर न डाले, लेकिन माहौल बनाने और बिगाड़ने के लिए भूमिका जरूर निभाएंगे। ऐसे में इन 3 सीटों के चुनाव के साथ ही पता चल जाएगा कि आखिरकार माहौल क्या है यूपी का। वैसे आपको क्या लगता है, इन 3 सीटों पर कौन सी पार्टी भारी रहेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।